सावन 2024 प्रत्येक महिला करे यह सरल से कार्य, पति बच्चों का भाग्य चमक जाएगा। रोग, कर्ज, संकट, परिवार में दुख दरिद्रता है तो उन सभी चीज़ों का नाश होगा और परिवार में खुशियाँ आएंगी। कहा जाता है 2024 में यह सावन का महीना अपने आप में 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। सावन के प्रथम दिन की शुरुआत सोमवार से होगी, जो कि अपने आप में अद्भुत है। कुल 5 सावन के सोमवार पड़ेंगे, जो कि अपने आप में इस बार दुर्लभ सहयोग के साथ हो रहे हैं। जीवन में हर तरफ से हार गए हैं, साल भर आप बहुत कुछ कर लिए परंतु मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, पति बच्चे दुख पा रहे हैं, परिवार में खुशियां नहीं हैं। तो एक महिला कोई भी कार्य करती है तो उसका भाग्य पति बच्चों से जुड़ा होता है और यह सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। प्रत्येक महिला कोई भी कार्य करती है तो यह अपने लिए नहीं करती परंतु वह पूरे परिवार को सुख प्रदान करने के लिए कार्य करती है। पति बच्चे घर से बाहर जाते हैं, धन अर्जन करती है, परंतु उस धन का सही प्रयोग एक महिला ही करती है। शास्त्रों में वर्णित होता है कि महिला की पूजा जो है अपने आप में अद्भुत होती है, नवग्रहों की दशा भी सुधारती है और घर पर सावन के महीने में इन नियमों को बना लिया जाए, इन कार्यों को कर लिया जाए तो भाग्य स्वतः ही चमक जाता है। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे सरल कार्य, महिला माँ लक्ष्मी स्वरूप में है, महिला माँ संतोषी में है, महिला जो है माँ काली है और महिला माँ गौरा के स्वरूप में भी जानी जाती है। कुल मिलाकर माता रानी के स्वरूप सभी स्वरूप जो है प्रत्येक नारी के भीतर वास करते हैं। ऐसे में सबसे सुंदर अवस्था में आप रहती हैं तो आपके पति बच्चों का इससे भाग्य स्वतः चमकता है। तो सबसे पहला नियम आपको लेना है कि सावन शुरू होने से पहले आप सभी अपने लिए हरी चूड़ियाँ, पैरों के लिए पायल, बिछिया जो कि सौभाग्य रूप में जाने जाते हैं, खासतौर पर चांदी के, ऐसी मान्यता है चांदी माता पार्वती के पैरों की धूल अर्थात उनकी रज से उत्पन्न हुई वस्तु मानी जाती है। और चांदी का संबंध चंद्रमा से भी होता है। मन मस्तिष्क से आप परेशान हैं, मन विचलित हो जाता है, बहुत अधिक हमेशा उदास सा मन रहता है, क्रोधी स्वभाव आपका हो जाता है, तो आपको आवश्यक रूप से इस सावन महीने में जो है बिछिया धारण करनी चाहिए, पायल धारण करनी चाहिए, वह की चांदी की। ज़्यादा बड़ी नहीं कर सकते हैं, छोटी छोटी पायल बिछिया पहन लीजिए, ऐसी मान्यता है। आजकल देखा होगा आपने बहुत सारी महिलाएं पायल बिछिया सुहाग की सामग्री कम ही पहनती हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं क्रोध, चिड़चिड़, संतान उत्पत्ति की दिक्कत और कई तरह के रोग, दोष, संकट, पीड़ा का भी नाश होता है। शास्त्रों में, ज्योतिष में तो वर्णित है कि पूर्ण रूप से अपने हाथ की जो है उंगलियों में चांदी या सोने की कोई ना कोई अंगूठी होनी चाहिए जिससे पूजा लगती है। प्राचीनतम समय में कुशा धारण की जाती थी जब भी मंत्रोच्चार या भगवान जी की पूजा की जाती थी। इसके पीछे गहरा रहस्य छुपा हुआ है। तो महिला को सावन में आवश्यक रूप से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस महीने इतने सारे त्यौहार आते हैं, हरियाली तीज, हरतालिका तीज, सावन के कई सारे सुंदर व्रत आते हैं जो कि अपने आप में अद्भुत होते हैं। तो सबसे पहले तो एक सुहागिन महिला को प्रयत्न करना है कि आप सभी को इस महीने सुहाग की सामग्री जितनी संभव हो, हरी चूड़ियाँ जो कि बुध ग्रह से संबंध रखती है उन्हें धारण करना है। हरे रंग के ज़्यादा से ज़्यादा वस्त्र पहनने हैं, चाहे तो लाल पीले भी पहन सकते हैं, परंतु इस महीने हरियाली का पावन पर्व है सावन का महीना, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की वस्तु का चयन करें। महादेव माता पार्वती की पूजा करने जा रहे हैं तो सुंदर में अगर मांग आपके भरी रहे, माथे में बिंदी लगी रहे, पैरों में पायल बिछिया हो, महावर हो, सुंदर हरे रंग के वस्त्र हो, तो कहना ही क्या, पूजा उपाय सफल हो जाता है। तो कोशिश करें, अन्य दिनों आप नहीं कर सकते हैं परंतु सावन के पावन पवित्र महीने में कम से कम सोमवार के दिन तो यह कार्य आपको करना ही है। इससे पति बच्चों का भाग्य भी चमकता है और महादेव और माता पार्वती भी इस कार्य से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह देखते हैं कि मैंने अपने भक्त को तो सब कुछ दिया है परंतु वह धारण करने में कंजूसी कर रहा है। तो इसे जो है कैसे कहने का अर्थ है, इसे जो है वह सुख देने में भी कहीं ना कहीं कंजूसी करते हैं, ऐसा पूर्ण रूप से वर्णित है। तो आप सभी को कोशिश करना है सुंदर सुसज्जित होकर भी आप कार्य करें। उसके बाद बारी आती है सुहाग की सामग्री का दान। गुरु जी ने कहा है पति पत्नी में प्रेम नहीं है तो लकड़ी के सिंदूरे में आपको सिंदूर रखना चाहिए। जो लकड़ी का जो डब्बा होता है उसमें सिंदूर रखकर सावन के महीने में या हर एक महीने में माता पार्वती को आपको समय समय पर धारण करना चाहिए। माता पार्वती पर चढ़ा हुआ सिंदूर थोड़ा सा अपने सिंदूरदानी में डालकर अगर उसे एक स्थान पर रख देते हैं या नियमबद्ध तरीके से उसे धारण करते हैं अर्थात मस्तक पर लगाते हैं, माथे पर धारण करते हैं तो पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है। कुंवारी लड़कियां, सौभाग्यशाली महिलाओं के सौभाग्य में अनंत लाख गुना वृद्धि होती है। तो कोशिश करें यह भी कार्य आप
कर सके तो अति उत्तम है। सावन के महीने में प्रत्येक महिला को यह नियम बांधना है कि किसी भी सावन सोमवार के दिन आप माता गौरा को सुहाग की सामग्री समर्पित करेंगे। लाल चूड़ी, हरे रंग के वस्त्र और बहुत सुंदर स्वरूप में मेहंदी, महावर, इससे बहुत अधिक सुख मिलता है, पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है और सौभाग्य होता है, परिवार में समृद्धि आना आरंभ हो जाती है। तो प्रत्येक महिला को यह कार्य करना ही चाहिए। शिव पूजा तो हम सभी करते ही हैं, हम जानते हैं कि हम सभी को इस महीने नियम बनाना है कि हम आवश्यक रूप से जो है महादेव के लिए 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र और 1 विशेष तौर पर दीपक का नियम लेंगे। घर पर करें, महादेव के मंदिर में करें, परंतु आपको इस महीने नियम बांध लेना है कि आप भाग्य को चमकाने वाले इन सरल से कार्यों को करें। महादेव के मंदिर जाने का नियम लेंगे तो महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साथ के साथ आप सभी इस महीने अगर जैसे मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत, सावन सोमवार किसी भी शुभ तिथि में या नियमबद्ध तरीके से 5 सावन सोमवार के दिनों में पार्थिव शिवलिंग पूजा अर्थात मिट्टी के शिवलिंग की पूजा कर देते हैं तो लाख गुना फलों की प्राप्ति होती है। पार्थिव अर्थात मिट्टी के शिवलिंग की पूजा माँ गौरा ने स्वयं महादेव को प्राप्त करने के लिए की थी, भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति के लिए की थी, भगवान राम ने की थी। ऐसी स्थिति में हम तो मानव हैं, बिल्कुल साधारण जन है, भगवान की इच्छा मेरे महादेव पूर्ण कर सकते हैं, उनके साथ खड़े रह सकते हैं। तो हमारे लिए तो हम अगर उन्हें माता पिता स्वरूप में मानते हैं तो वह जरूर से इस कामना को करते हैं। तो प्रत्येक महिला को इस सावन महीने में कोशिश करनी है कि पार्थिव शिवलिंग पूजा जरूर से करें। कहीं कुछ विशेष तरीके से नहीं कर सकते तो अपने घर पर ही गमले में आप पार्थिव शिवलिंग पूजा करना आरंभ करें। इसका तो शास्त्रों में इतना सुंदर वर्णन दिया है ना, जिसकी परिकल्पना कर पाना मुश्किल है। तो आप करना जो है जरूर से इस महीने में नियम लेना है। साथ के साथ सुहाग की सामग्री आप जो है सुहागिन महिलाओं को भी जरूर से ज़्यादा इस महीने दान दे, भले ही किसी व्रत विशेष पर्व के दिन दे या साधारण सरल तरीके से ज़्यादा हरी चूड़ी सुहाग की सामग्री का आपको दान करना है। कहा जाता है सावन के महीने में अगर जिस दिन आपका उपवास हो उस दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए, नहीं आपको बाल कटवाने चाहिए। इस नियम का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ एक कार्य और करना है, महादेव की सेवा में तो आप लगेंगे ही, हम सभी जानते हैं। अगर संभव हो तो इस सावन के महीने में आप बेलपत्र का पौधा पति पत्नी दोनों अगर साथ में लगाते हैं ना तो आपका भाग्य चमक जाता है, इस बात की गारंटी है। तो सावन महीने में आप सभी को आवश्यक रूप से ज़्यादा बेलपत्र के पौधे शिव मंदिर प्रांगण में या किसी पार्क स्थल पर या अपने घर पर लाकर रोपित करना है। शिव मंदिर में जाकर करते हैं तो भाग्य अहोभाग्य कहा जाएगा, घर पर करते हैं तो भी इसे सौभाग्य कहा जाएगा। नियमबद्ध तरीके से सावन में बेलपत्र का पौधा फलता फूलता है क्योंकि वह महीना उन्हीं को समर्पित है और बेलपत्र का पौधा महादेव का एक साक्षात स्वरूप है। आप नियमबद्ध तरीके से बेलपत्र पौधे में जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं और दीपक लगाएं, भाग्य फलित होगा। किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं होगी। तो सावन महीने में यह कार्य भी आपको जरूर से करना है। साथ के साथ कोई भी महिला वह विशेष तौर पर घर पर रहती है तो आने वाले जो सावन में भिक्षुक हैं, घर पर आते हैं कोई मांगने वाले या किसी भी स्वरूप में व्यथित है, महादेव का वंश प्रत्येक जो है मानव के अंदर वास करता है ओमकार के रूप में। तो उस ओमकार के अंश के स्वरूप में आपको नियम बना लेना है। सावन महीने में कोई मांगने के लिए घर पर आता है तो खाली हाथ न लौटने पाए, कुछ ना कुछ अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार आपको दान देना है। शास्त्रों में दान की महत्वता अद्भुत कही गई है। तो इस महीने किया गया दान कभी खाली नहीं जाता, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। भाग्य चमक जाएगा, इस बात की गारंटी है। सावन का महीना कोई साधारण नहीं है। पूरे सावन में महादेव धरती पर भ्रमण करते हैं। नमः शिवाय, ओम हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र से पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा होता है। हर तरफ से महादेव के जयकारे हैं। प्रत्येक भक्त शिव भक्ति में लगा होता है। महादेव धरती पर विचरण करते हैं। समस्त सृष्टि का कार्यभार उनके हाथ में होता है। श्री हरि विष्णु चिर निद्रा के लिए चले जाते हैं। ऐसे भक्त में, ऐसे समय में जो भक्त दान पुण्य पूजा पाठ दूसरों की सेवा में अपना स्वयं जो है समय निकालता है और महिला अपने सास ससुर अपने पति की सेवा में निकालती हैं, अपने जो कार्य दिए हैं महादेव ने उन्हें भली भांति निभाते हैं, तो महादेव उसके जीवन में खुशियों के भंडार भरते हैं। उन्हें विशेष पूजा अर्चना की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको भगवान ने जो कर्तव्य दिए हैं
हैं, आपके पति की सेवा, आपके बच्चों के लिए, आपके सास ससुर की सेवा, वह महादेव की ही भक्ति है। भले ही कम सरल सी पूजा करें, परंतु इन सरल से कार्यों को जरूर से कीजिएगा। मीठा बोलना और सभी की मदद करना, भगवान जी की भक्ति करना, सुहाग सामग्री दान करना, पूजा पाठ पुण्य, यह एक परिवार के सौभाग्य के रूप में महिला को देखा जाता है। तो कोशिश करें स्वयं भी प्रसन्न मुद्रा में सावन महीने में रहें, सुसज्जित अवस्था में रहें, काले नीले कपड़ों और सफ़ेद ग्रे कलर के कपड़ों का त्याग करें, अच्छी अवस्था में खिलखिलाते प्रसन्न मुद्रा में इस महीने जो है पूजा करें। पूर्ण रूप से छल कपट निंदा और चुगली इत्यादि इन चीज़ों से दूर रहें। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा, ऐसा मेरे महादेव कहते हैं। पूर्ण रूप से अपने मन और तन को आप निर्मल करें, निष्प्रेम करें, निश्चल करें, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। भले ही कम पूजा करेंगे परंतु आपके भाव सच्चे होंगे तो मेरे महादेव को कोई विशेष आडंबर की आवश्यकता नहीं है। मेरे महादेव सरल एक जल का लोटा और मानव सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कोशिश करें इस महीने आप एक नियम और ले लीजिए, आप नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र के एक माला का पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या कोई सा भी महादेव से संबंधित सरल से मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। प्राचीन समय से ही मंत्र जाप की शक्ति अद्भुत कही गई है। जो भक्ति इस कार्य को करता है वह इस चीज़ की महत्वता जानता है। पुण्य प्रताप अपने आत्म में अद्भुत है। यह कार्य पितरों को भी सुख देते हैं, भले ही वह पिहर पक्ष के पितर हो या ससुराल पक्ष के। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इन कार्यों को करने की। हालांकि इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो दिए हुए हैं जो कि अपने आप में शिव पूजा भगवान की भक्ति के लिए अद्भुत है। कृपया उन्हें देखिए और अपने भाग्य की रेखाओं को चमकाएं। हर हर महादेव।